नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीबीएसई के क्लास 12 के कंपार्टमेंट के फॉर्म आप भी भर रहे होंगे और अपने स्कूल से आपने कांटेक्ट भी किया होगा। कल हमने कुछ स्कूल टीचरों से बात की और उन्होंने कहा कि हाँ, स्टूडेंट जो है वो उनको लगातार संपर्क कर रहे हैं और वो फॉर्म भरवाने के लिए भी आए हैं। कई कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े जिसमें कहा गया कि स्कूल जो है वो 1000 रुपये फॉर्म भरवाने का ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 320 रुपये ही जो है वो रखी है बोर्ड ने फ़ीस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की एक पेपर के लिए। तो इसलिए आपको लिहाजा उसी हिसाब से ही आपको जो है वो अपनी फ़ी पेमेंट करनी है। और फ़ी पेमेंट भी कोई चालान के थ्रू जमा नहीं हो रही है, वो भी आपके जो है वो यूपीआई पेमेंट या फिर नेट बैंकिंग, जिसके बाद जो है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इनके ज़रिए ही होगी। तो सवाल यही है कि आप जो है वो ऐसे किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, और अगर कहीं पर पैसे अधिक चार्ज किए जा रहे हैं तो उसकी शिकायत आप जो है वो सीबीएसई बोर्ड को कर सकते हैं। अब आते हैं उस बात पर, जब हमने कल वीडियो की और हमने आपके तमाम इश्यूज़ जो रखे, तो उसके बाद जो है वो कई पेरेंट्स के कमेंट आए और उनकी टिप्पणियों को हमने पढ़ा। एक बात जो है वो सारे कमेंट्स का लब्बो लुआब है, और वो ये है कि जो दर्द छलक रहा है वो ये कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिला। 15 से 20 की ग्रेस मार्क्स की डिमांड थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो है वो सभी स्टूडेंट्स की कॉपियाँ चेक हो गई और सभी स्टूडेंट्स को जो है वो उनके रिवोल्यूशन रिज़ल्ट मिल गए? तो कमेंट ये भी बता रहे हैं कि वो भी जो है वो नहीं हुआ है। स्टिल आपके कमेंट है कि रिवैल्यूएशन जो रिज़ल्ट है वो अभी भी अंडर प्रोसेस है और वो रिज़ल्ट अभी तक जो है वो नहीं आया। और कुछ स्टूडेंट ने यहाँ तक पूछा है कि क्या हम जो अंडर प्रोसेस रिज़ल्ट है उसका वेट करें या कंपार्टमेंट का फॉर्म भरें। तो यहाँ आपको मैं 2 सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आपका रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि सीबीएसई का दावा था कि केवल 0.3% जो रिज़ल्ट हैं वही जो है वो प्रोसेस होने बाकी रह गए हैं। 99.7% कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट निकाल दिया गया। तो अगर आप 0.3 में हैं और अभी तक आपको आपका रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो आप जो है वो सीबीएसई को मेल करें। आप सीबीएसई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी जो है वो अपनी बात रख सकते हैं, तो आप वहाँ रखें, क्योंकि ये तमाम जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी लगातार जो है वो सीबीएसई के अधिकारी और यहाँ तक कि मंत्रालय में भी वो मॉनिटर होता है, तो आप अपनी बात वहाँ पर रखिए। दूसरा कि क्या कंपार्टमेंट के लिए फ़ॉर्म भर दें। बिल्कुल, अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है यानी कि आरटी है, तो आप फॉर्म भरने में ना चूकें, क्योंकि अभी जो है वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है और 8 तारीख तक ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। तो आप किसी किंतु परंतु में ना रहें कि फॉर्म भरें कि ना भरें। फॉर्म आप भर दीजिए। अगर आपके जो है वो मार्क्स बढ़ जाते हैं और जो है वो आपकी आरटी हट जाती है, तो आपको फिर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप क्लियर जो है वो पास हो गए। तो लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि आप उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को ज़रूर पूरा कर दें। अब आते हैं उस सवाल पे जो कल की वीडियो के बाद जो है वो सबसे अधिक कहा गया, और उसमें यही कहा गया कि जो इतनी लेट एग्ज़ाम होगा तो लिहाजा जो है वो तमाम विश्वविद्यालयों में जो है वो प्रवेश की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। इस बात में कोई भी जो है वो नहीं है संदेह कि हाँ, ऐसा होगा। लेकिन कंपार्टमेंट के जो केसेस हैं वो हर साल जो है वो ऐसा ही उनके साथ होता है। भले ही बीते साल 15 जुलाई को परीक्षा हो गई हो, लेकिन कंपार्टमेंट के बच्चों को बहुत ही कम मात्रा में जो है वो एडमिशन मिलते हमने देखा है। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने तो ऐसा कोई डेटा देना ही बंद कर दिया है कि कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिशन मिला हो। हाँ, जब कुछ स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट क्लियर हो गई, उन्होंने बाद में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो कि डिस्टेंस है, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन का पार्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय का, और दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों को मिला के जितने स्टूडेंट्स ड्यू में होंगे, उतने अकेले स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ उनको जो है वो एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि वो उसकी प्रक्रिया थोड़ी देर तक चलती है। तो वहाँ पर भी वो ट्राई कर सकते हैं। एक पेरेंट ने जो है वो पूछा कमेंट में कि सर, आपने बताया था कि कॉपियों को फिज़िकली इंस्पेक्ट कर सकते हैं बोर्ड के आरओ सेंटर्स पर, लेकिन हमने जब आरओ सेंटर पर संपर्क किया तो हमें वहाँ से भगा दिया गया, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सीबीएसई ने बाकायदा जो है अपने स्टेटमेंट में कहा था कि फिज़िकली इंस्पेक्ट देयर आंसर इट एज ए पार्ट ऑफ डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन इशूड
इसका मतलब यह है कि आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट को देख सकते हैं अगर आपका नो चेंज है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड। और बाकायदा इसकी रिपोर्टिंग हुई थी, हमने भी जो है वो अपने वीडियोस में ये बात कही थी। लेकिन उसके बाद CBSE पूरा इस मुद्दे पर जो है वो खामोश है, एकदम चुप है कि क्या करेंगे। उन्होंने अचानक जो है वो कंपार्टमेंट का जो है फॉर्म भी निकाल दिया, जिसकी प्रतीक्षा बहुत समय से बच्चे कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर वो खामोश रही। ये बात मैंने पहले भी कही थी, क्योंकि CBSE ने कहा था कि क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं और उनका अगर अनचेंज है तो वो CBSE के RO कार्यालय में जाकर अपनी कॉपियों को बाकायदा फ़िज़िकल फॉर्म में, मतलब ये है आपकी कॉपी और उसको आप देख सकते हैं कि कहीं इसमें जो है मार्किंग जो हुई है, आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ गलती है या कहीं कुछ मिसिंग था, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन उसका एक फेज़ मैनर में शेड्यूल आएगा, बट वो शेड्यूल जो है अभी तक नहीं आया है। तो ये भी एक ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि कई पेरेंट्स लिख रहे हैं और बाकायदा स्टूडेंट भी लिख रहे हैं कि उनके मार्क्स बढ़ रहे थे लेकिन CBSE ने नहीं बढ़ाए। अब सवाल ये है कि CBSE ने नहीं बढ़ाए, बढ़ रहे थे या OSM की, क्योंकि OSM की तो अब बात ही नहीं हो रही है। जिसने इस सारा जो है वो रायता फैलाया, OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, जिसकी पहले दिन से ही रिज़ल्ट आने के बाद चर्चा शुरू हो गई थी, क्या आपको अब इसके बारे में कहीं पर कोई जिक्र होता हुआ मिल रहा है? क्यों? क्योंकि OSM सिस्टम से ही आपकी क्लास 12 की रिज़ल्ट की कॉपी जांची गई। री-इवैल्यूएशन, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि री-इवैल्यूएशन की जो कॉपीज़ हैं वो भी OSM के ज़रिए ही जांची गई हैं और बाकायदा 2 टीचर्स ने आपकी कॉपी जांची है। ये हमें CBSE के सूत्रों ने बताया। हालांकि CBSE ने इस बारे में कहीं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया और वो दे भी नहीं सकते थे, लेकिन जब एक सिस्टम बनाया गया है तो उस सिस्टम से ही वो करेंगे, क्योंकि CBSE ने कहीं पर भी ये स्वीकार नहीं किया कि हाँ उनके सिस्टम में जो है वो खामी थी। वो तो बाकायदा स्टूडेंट्स को ही दोष देते रहे और स्टूडेंट्स बिलबिलाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनको जो है उनके लिए पोर्टल नहीं खोला गया। और इसमें जाहिर बात है कि जो कोर्ट के आदेश ने भी ये भूमिका निभाई कि स्टूडेंट के लिए जो है वो रिज़ल्ट में डिले हो सकता है, इसीलिए जो है वो लिहाजा अदालत जो है वो कोई ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है। यही हुआ था। लेकिन CBSE के सामने अदालत ने विकल्प खुले रखे कि वो स्टूडेंट्स की मदद करें। CBSE कहती रही कि ऑल जेन्युइन कंसर्न जो होगा इससे रिलेटेड वो उसको एंटरटेन करेंगे, लेकिन जेन्युइन कंसर्न की परिभाषा तो CBSE ने तय की ही नहीं कि आखिर कौन सा जेन्युइन कंसर्न है और कौन सा जेन्युइन नहीं है। लेकिन सफ़र स्टूडेंट ने किया है। लेकिन कहते हैं ना कि आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो उम्मीद का दामन जो है वो बनाए रखिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही RO ऑफिसेस के शेड्यूल आएंगे जैसा CBSE ने कहा है, और आप जाकर अपनी कॉपीज़ को जो है वो देख पाएंगे जो जिनका नो चेंज आया है। लेकिन फ़िलहाल जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, इस बारे में हम बिल्कुल भी जो है वो आपको दुरुस्त नहीं कर सकते कि हाँ वाकई में ऐसा होने जा रहा है। अभी तो आपको जो काम करना है वो यही करना है, क्योंकि ये 1,63,800 कैंडिडेट्स की ज़िंदगी का सवाल है। इनमें से कुछ की जो है वो RT हट गई, क्योंकि उन्होंने बताया कमेंट करके कि उनके मार्क्स जो है वो अपडेट हो गए और लिहाजा वो RT के दायरे से जो है वो बाहर हो गए। लेकिन बाकियों को तो अपना ये दाग हटाने के लिए RT का एग्ज़ाम तो देना ही होगा। ये एग्ज़ाम कैसा होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, उस पर भी जो है वो आपको अपडेट लेके आएंगे। क्या कंपार्टमेंट की कॉपियाँ भी जो है वो OSM के ज़रिए ही चेक होंगी, इसको लेकर भी आपके बहुत से सवाल हैं। लेकिन फ़िलहाल यही है, और आपको यही कहेंगे कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली ने आज से अपना पोर्टल शुरू कर दिया है। आप वहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं। जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने CUT दिया था, DU में भी पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। तो किसी भी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके सवाल ही हैं जो कि हमें सवाल करने का मौका देते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।